Welcome back to the channel guys, and we're back with a new video right now. आज का मार्केट जैसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। जिस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हुआ है कि मार्केट में अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आने की कोशिश कर सकते हैं, है। तो यहाँ से मार्केट ने हमने सेलिंग साइड का प्लान बनाया था, बट हमारी जो नींद वगैरह है ना, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ पहले भी कि नींद और आप जो भी चीज़ें फॉलो करते हो ट्रेडिंग के पहले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो, अगर आप टाइम से सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, राइट, देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट, इज़ गोना हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर ट्रेडिंग एज वेल। अगर आप एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं ज़िंदगी में तो आपकी वो ट्रेडिंग में भी नज़र आएगी। तो कल क्या हुआ कि हम थोड़ी रात को कुछ काम से लेट सोए, ओके राइट, कुछ हम काम कर रहे थे, उसकी वजह से भी हमारा 1 बजे तक सोए, तो फिर हमारी नींद वगैरह पूरी नहीं हो पाई क्योंकि हमारा फोकस वगैरह थोड़ा सा कम था, राइट। एंड जब जब हम ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे उस समय भी हम कुछ कम काम कर रहे थे, थोड़ा सा हल्का सा लेट हो गए थे, बट इस कैंडल के आसपास आते आते हम आ गए थे मार्केट के अंदर, ओके। तो मार्केट में क्या, एक छोटा सा मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एक परफेक्ट ट्रैप मार्केट ने तैयार किया। यहाँ पे बायर्स को वगैरह को, रैंडम बायर्स को इनवाइट किया और रैंडम सेलर्स को जो भी है वो निकाल दिया, ओके। फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर से, सिंस मार्केट में ऊपर साइड के सेलर जो है वो प्रॉफिट में बैठे होंगे, उनको टारगेट यहाँ से तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ओके। तो उनको निकालने के लिए जो भी रैंडम लाइक बायर्स को इन्होंने फिर से पैसा लगाया है, सेलर्स ने जो ऊपर प्रॉफिट में बैठे, और उन्होंने मार्केट को फिर से गिराया है यहाँ पे। बट मार्केट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं मिला बिल्कुल भी, पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। ये छोटा सा मोमेंटम करने के बाद उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज ही रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों मार्केट में आ गए होंगे। अभी मार्केट एक सपोर्ट के, लाइक बोल सकते हैं सपोर्ट के आसपास ही है, ओके, बट एक नेगेटिव क्लोजिंग बोल सकते हो इसको, राइट। तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे जो है से बायर्स को मार्केट ने फिर से लाइक रैंडम बायर्स तो निकल गए होंगे यहाँ पे, राइट, कि यहाँ पे जैसे देखा वो ब्रेकआउट हुआ है, राइट। बट यहाँ पे स्टिल कुछ बायर्स वगैरह हो सकते हैं, बट ओवरऑल हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सेलर्स वगैरह की ज़्यादा पोजीशन मार्केट में हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन के आसपास लाइक मार्केट ने क्लोजिंग की है, एक नेगेटिव क्लोजिंग की है, ओके। सो यहाँ पे मार्केट में फिर से पैसा लगा के मार्केट को एक रिट्रेसमेंट करवाया जा सकता है, ऊपर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। अगर यहाँ पे मार्केट में एक गैप डाउन ओपन होता है फिर तो ये बायर सेलर्स वगैरह सेफ हो जाएंगे जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के समय दिखाई दे रहे हैं हमको, राइट। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट में ये लोग सेफ बैठे रहेंगे। मगर अगर मार्केट फिर से यहाँ पे स्टिल एक सेम रेंज के अंदर ओपन हो रहा है और यहाँ पे कहीं से सपोर्ट ले रहा है, ओके, तो फिर यहाँ पे हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में एक रिट्रेसमेंट वगैरह हमको लगता है कि हो सकता है, राइट। बट अब अगर मार्केट में अगर खुलते के साथ ही मार्केट गिरने लगता है, ओके, या फिर मार्केट में कुछ नेगेटिविटी लाइक एक गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पे हमें अलर्ट मोड में बैठे रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट की जा सकती है। वो थोड़ा सा मुश्किल है, मार्केट में थोड़ा गैप अप अच्छा मिलता है यहाँ पे, इस लेवल के आसपास हमको मार्केट में चाहिए रहेगा। तो 24,400 821 के आसपास मार्केट अगर ओपनिंग देता है फ्लैट टू इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स वगैरह हो सकते हैं, उनको टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर भले ही मार्केट फिर से साइडवेज हो सकता है, बट हमको लगता है कि फिर से अगर हमें फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इतना ध्यान में रखते हुए हम मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट गिर तो सकता है, बट ये गिरने वाला जो काम है फिर से एक्सपेक्टेड रहेगा अगर मार्केट फिर से ब्रेकडाउन वगैरह देने की यहाँ पे कोशिश करता है, तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स आने की कोशिश कर सकते हैं फिर से। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे जा पाएगा, तो जाने के लिए तो जा सकता है, राइट, अगर अच्छा गैप अप ओपन होता है। बट फिलहाल के लिए मार्केट में हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो ऊपर के सेलर्स हैं अभी स्टिल प्रॉफिट में बैठे, तो यहाँ पे फिर से वो मार्केट में पैसा ला के मार्केट को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक अगर एक रिट्रेसमेंट हो जाता है, राइट,
और फिर से मार्केट फिर नीचे गिरता है, तब वो प्रॉपर मार्केट नीचे जा सकता है, या तो फिर मार्केट गैप डाउन ही ऊपर दे दिया अगर मार्केट के पास इतना पैसा है, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी फ्लैट खुला मार्केट में। फ्लैट खुलने के बाद ज़्यादा कुछ नीचे जा नहीं पाया। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट लाइक थोड़ा बहुत गिरावट मिली, फिर उसके बाद कंप्लीट साइडवेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे और कंटिन्यूस 500 लेवल का भी रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे तो और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे मार्केट में बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की, राइट। बट अगर मार्केट में इसमें गैप अप चाहिए, हमें बैंक निफ्टी के अंदर हमें गैप अप चाहिए रहेगा, निफ्टी के अंदर फ्लैट टू गैप अप थोड़ा बहुत। सो इस सिचुएशन बनेगी तो मार्केट में यहाँ पे हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं एक बार के लिए। एंड आज एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं हमने फेस की, कि मार्केट में जब हमारा माइंडसेट जब हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर नहीं था, हमको पता था कि हमको सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बट हमने कन्फ्यूजन के चलते कि मार्केट में शायद फिर से ऊपर जा सकता है, जिस तरीके से लाइक हमें मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे हमने फिर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, फिर यहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप फिर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता था, और मार्केट ने फिर थोड़ा बहुत ऊपर गया भी फिर, मगर मार्केट फिर से और पूरा साइडवेज से होके क्लोज कर दिया मार्केट ने, राइट। तो वहाँ पे बायर सेलर की पोजीशन बन गए होंगे। बट इसके पहले हमने क्या देखा कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी मार्केट ने सबसे पहले तो जो भी सेलर्स वगैरह थे उनको निकाल दिया, राइट। फिर यहाँ पे बायर कन्फर्म, जैसे इतना खतरनाक ब्रेकआउट वगैरह होता था, यहाँ पे बायर्स वगैरह बिल्कुल आए होंगे, तो उनको भी बहुत अच्छे से मार्केट निकाल दिया, राइट। धीरे धीरे सेलर्स ने पोजीशन बना के उनको कम्प्लीटली यहाँ से निफ्टी के चार्ट में तो देखा जाए तो निकाल दिया है, राइट। फिर यहाँ पे जो रैंडम बार्स वगैरह आए होंगे, ओके, जिस तरीके से मार्केट ने सपोर्ट वगैरह लेके फिर से ऊपर गए, राइट। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छे बायर्स होते तो यहाँ पे डायरेक्ट गैप ओपनिंग मिलती, वहाँ पे बाइंग साइड का सेटअप हमने आइडेंटिफाई करने का प्लान बनाया था। बट अगर फ्लैट टू गैप अप मिल रहा है तो यहाँ पे सेल साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज ऊपर के सेल्स प्रॉफिट बैठे, ओके। बट अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, फ्लैट सेम लेवल पे खुल रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग तो पैसा लगा रहे हैं पर मार्केट को नीचे ले जा पा रहे इस लेवल के, ये दिखाई देगा हमको मार्केट के अंदर। सो यहाँ पे हम बाइंग साइड का सेटअप थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा ये, बट हमें ये चीज़ ट्राई करके देखनी पड़ेगी मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट की ओपनिंग के ऊपर है पूरा सब, ओपनिंग के ऊपर डिस्कस है, मार्केट ओपनिंग के बाद किस तरीके से एक्ट कर रहा है, राइट। अगर यहाँ पे गैप अप होना हो रहा है तो सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। मार्केट गिर सकता है फिर और अच्छा खासा कुछ ट्रैप बना के, और थोड़ा देखना पड़ेगा उसको भी, ओके। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन में ट्रेड नहीं ले पाए, और मार्केट निकलता रहा धीरे धीरे करके। और एक मार्केट ने देखा जाए तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक 80 पॉइंट। सो यही हमारा हमको चाहिए रहता है मार्केट के अंदर, बट कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आपको कभी भी ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, यू नॉट गुड इनफ, और आपको कुछ तकलीफ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कुछ किसी भी कोई घर में प्रॉब्लम चल रही है, किसी की कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस समय आप वो प्लान वगैरह बना के अगर मार्केट में आ भी गए, तो वहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादा चांसेस है कि आप गलती कर बैठेंगे, ओवर ट्रेडिंग कर बैठेंगे, को मेरे साथ वो चीज़ हो चुकी है। सो यू हैव टू ट्राई एंड नॉट टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, और नॉट टू ट्रेड एट ऑल, और अवॉइड ट्रेडिंग फॉर सम टाइम, ओके। मार्केट तो कभी बंद तो होने वाला है नहीं, मार्केट का मोमेंटम करना रहता है, साइडवेज होना रहता है, और पहली बात तो मेन चीज़ तो ट्रैप करना होता है, राइट। सो या अगर आप ज़िंदगी में के जंजाल में फंसे हुए तो आप ये सब चीज़ों को नहीं संभाल पाएंगे। सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एंड कंटिन्यूसली ट्रेड। एंड मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगा कि एक ट्रेडर कौन होता है, जो मार्केट में कंटिन्यूसली सेम माइंड किसके साथ आता है, ट्रेडिंग करता है, अपने रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, राइट। तो और सबसे मुश्किल चीज़ वही है कि आप एक चीज़ को लगातार फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको मेंटेन करके रखा है, राइट। दैट्स द हार्डेस्ट पार्ट, and to master that thing is going to take a lot of time, okay. That's what I have faced in the market as well, and I'm talking from like a lot of experience, 2.5 years हो चुके हैं हमको, ओके। सो मार्केट में यहाँ पे ऊपर एक ट्रैप बना सकते हैं, मार्केट ट्रैप बना के गिर भी सकता है फिर से, बट हमको लगता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट वगैरह मिलना चाहिए यहाँ पे। अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुल रहा है यहाँ पे, तो मार्केट में क्या हुआ,
कि थोड़ा बहुत मार्केट फिर से सेलिंग में जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे फिर से फ्लैट वगैरह खुल रहा है तो यहाँ पे फिर से एक बार के लिए ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता है मार्केट। तो उसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बाइंग साइड का सिर्फ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे फ्लैट टू गैप अप खुल रहा है तो। बट थोड़ा रिस्की रहेगा ट्रेड, तो इसको उस तरीके से ही लेंगे। ओके, सो या दैट्स अवर प्लान फॉर नाउ। एंड या कि हमने एक चीज़ नोटिस की कि हम एक चीज़ को जब फॉलो कर रहे हैं, राइट, कि ओवर ट्रेडिंग वगैरह वो जो सब चीज़ें हैं कि बार बार लाइक जैसे कि आज हम ये कंसिडर भी कर सकते थे कि मार्केट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है, लाइक जिसकी कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से हमने एंट्री की और यहाँ पे, तो वो क्या रहेगा कि वो तो फिर फेक ही हो गया, लाइक इट वाज द पॉइंट ऑफ लाइक इवन शोइंग अप टू द मार्केट, राइट, कि बस कंसिडर करने की यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर लिया, लिख दिया जाके, राइट। सिंस आई प्रैक्टिस ट्रेडिंग सो आई हैव टू बी रियली रियली लॉयल टू दैट थिंग। ओके, तो यहाँ पे बाई किया था इस कैंडल पे, राइट, एंड देन मार्केट में अभी फिर से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और यही कल चलते रहा दिन भर, और यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग की, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जिट वगैरह कर लिया। ओके, फिर यहाँ पे हमको लाइक 1000 समथिंग whatever, like that's just fine, this is just a practice trade, so that's fine. But yeah, that was the most challenging thing in the market is, first of all, options trading is really really freaking hard. I would ask people to just like do option selling instead than just option buying, because that's much easier as compared to option buying and stuff, because it might seem really attractive and just lucrative, but that's the trick, right? Many people are just like putting their money into options buying and just losing it all at once, literally. And that's also, I've experienced similar stuff. So yeah, so keep those all that stuff in mind and keep following one thing. Okay, market's job is to trap people and to destroy your mindset, right? So you have to get a good enough sleep. हमारे भी काम है, हम थोड़ी देर में हम सोने के लिए जा रहे हैं, अभी 10 बज चुके हैं यहाँ पे. So yeah, thank you so much for watching. See you guys in the next one. Stay awesome, take care of yourself.